गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 जिसका फर्स्ट सम है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या आपने इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कौन सी ट्रू है। ठीक है। ए, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। क्या ये कह रहा है अगर एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे 12 होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है जी। तो क्या 12 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब ये है फॉल्स। ठीक है। बी, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर एक नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे 9 से डिवाइड हो रहा है, मान लो 18 है, 18 है, 18 9 से डिवाइड होता है और 18 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये हमारा हो गया है ट्रू। ठीक है। उसके बाद सी है ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18। एक नंबर है जो 18 से डिवाइड होता है, एक नंबर 18 से डिवाइड होगा इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 6। अगर एक नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो तभी होगा जब वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता, ये हमारा हो जाता है फॉल्स। ठीक है। डी है इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। एक नंबर 9 और 10 दोनों से भाग हो रहा है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो वो 90 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे 180 180 इन दोनों से डिवाइड होता है और 90 से भी होता है। उसके बाद है इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते थे? जो अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य, ऐसे दो नंबर जो एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएं। ठीक है। तो हमारे पास 2 को प्राइम नंबर हैं, तो ये कह रहा है उनमें से कम एक प्राइम होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं को प्राइम में ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ मैं 6 और एक ले लेती हूँ 12। 6 और 12 दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो अब ये बताइए क्या उनमें से एक ज़रूरी थोड़ी हुआ कि उनमें से एट लीस्ट कम से कम एक प्राइम हुआ? नहीं हुआ भाई। 6 और मैंने 12 आपको एग्जांपल दिया है, ना तो 6 प्राइम है ना 12 प्राइम है। उसके बाद एफ है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। क्या सभी नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसके लिए मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है 12। 12 होता है भाई। ठीक है। क्या 12 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो अभी इंग्लिश मीडियम के आगे बढ़ने से पहले हम हिंदी मीडियम के इतने ही कर लेते हैं पहले। ए, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से भी विभाज्य होती है। तो ये इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ 12 का। 12 3 से भाग होता है परंतु 9 से भाग नहीं होता, तो ये हमारा है असत्य कथन। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब 9 से भाग होती है, तो वो 3 से भी भाग होगी, बिल्कुल हो गई। कोई भी आप नंबर लेके देख सकते हैं, तो ये कथन सत्य है। एक संख्या 18 से विभाज्य है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होती है, मतलब एक संख्या 18 से भाग हो रही है, वो 18 से भाग हो रही है, तो यदि वह 3 और 6 से भाग होगी। अगर 3 और 6 से दोनों से भाग होती है तो ही 18 से भाग होगी, ये ज़रूरी नहीं होता है, ये असत्य है। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, दोनों से भाग हो रही है, तो वह 19 से भी विभाज्य होगी। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90, मैंने 19 बोल दिया था, तो 90 है, ये 90 से विभाज्य है, बिल्कुल ये कथन हमारा सत्य है। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो, ठीक है, तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही नहीं है, मतलब असत्य है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है एफ,
4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि 4 से अगर जितनी भी संख्याएं भाग हो रही हैं वे 8 से भी भाग होंगी, तो ये असत्य है। मान लो 4 से देखो 12 भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या 12 8 से भी भाग होता है? बिल्कुल नहीं होता है, तो ये असत्य है। इसके बाद है जी, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए इसी का ही उल्टा कह दिया है, परंतु ये जो चीज़ कह रहा है ये सही कह रहा है। आपकी बार ये सत्य है। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ट्रू। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, दो संख्याएं हैं और अलग अलग किसी संख्या को विभाजित करती हैं, तो उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेंगी। अब ये देखिए, इसके लिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ h के लिए कि कोई संख्या ले ली मैंने, जैसे 2 ले लिया, ठीक है। अब वो 4 और 6 दो अलग अलग संख्या ले, दोनों को भाग करता है, 2 4 को भी भाग करता है, 2 6 को भी भाग करता है। तो उनका जोड़ 4 और 6 का योग कितना हो जाता है? 10। 10 को 2 भाग करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये हमारा कथन सत्य हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी यही चीज़ सेम बोली गई है आपको, ये आप देख लीजिएगा खुद। आई कह रहा है यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है। देखिए अब इसी का उल्टा कह रहा है ये, कि अब की बार 2 का योग को भाग कर रही है, तो वो अलग अलग को भाग करेगी। तो ये कथन हमारा असत्य है, फॉल्स है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।